गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन टेलर एंड फेयोल के बारे में पढ़ेंगे। टेलर और फेयोल के बीच में क्या समानता है वो पढ़ेंगे। इन दोनों ने ही अलग अलग प्रिंसिपल्स को कंट्रीब्यूट किया है। जैसे फेयोल ने जनरल प्रिंसिपल्स को कंट्रीब्यूट किया है तो टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को कंट्रीब्यूट किया है। जहाँ फेयोल ने टोटल 14 प्रिंसिपल्स को कंट्रीब्यूट किया, वहीं टेलर ने ओनली 6 प्रिंसिपल्स को कंट्रीब्यूट किया है। दोनों के प्रिंसिपल्स अलग अलग हैं, पर फिर भी दोनों का जो काम है या दोनों के बीच कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। वो क्या हैं, आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। इन दोनों के प्रिंसिपल्स हम इससे पहले वाले वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इनकी सिमिलैरिटीज़ क्या हैं। So first point is practical work. The works of both Taylor and Fayol are of a practical nature. Both have recommended concepts and principles which had been tried by them during their managerial career. No part of work of any of these two belongs to the world of theory. अर्थात टेलर और फेयोल दोनों के ही काम प्रैक्टिकल नेचर पर डिपेंड करते हैं। दोनों ने जो प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट्स दिए हैं, हमें रिकमेंड किए हैं या कंट्रीब्यूट किए हैं, उन्होंने अपने मैनेजरियल करियर मींस अपनी मैनेजमेंट के जो करियर था, जो अपना खुद का जब वर्क चल रहा था उस टाइम पर उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, ट्राई कर रखा है। इसके बाद ही उन्होंने इसको रिकमेंड किया है, कंट्रीब्यूट किया है। इन दोनों में से एक ने भी किसी भी बेस पर, किसी भी थ्योरी पर कोई भी प्रिंसिपल को कंट्रीब्यूट नहीं किया है। दोनों ने पहले अप्लाई किया है, पहले रिसर्च की है, खुद प्रैक्टिकली करके देखा है, इसके बाद उन्हें कंट्रीब्यूट किया है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, that is managerial problem. They both pointed out that solving the problem of personnel and its proper management at all level in the master key to achieve higher industrial productivity and progress. अर्थात टेलर और फेयोल दोनों ने ही इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी और प्रोग्रेस के लिए मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन में चल रही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बेस्ट ऑप्शंस को चूज़ किया है, अर्थात सराहनीय कदम उठाए हुए हैं। और टेलर और फेयोल का जो मेन मोटिव था वो यही था कि जो वर्कर्स हैं या जो मैनेजमेंट में जो प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकें और उससे इंडस्ट्रीज़ में हायर प्रोडक्शन कर सकें, अच्छा उत्पादन कर सकें और प्रोग्रेस हो सके। तीसरा पॉइंट, ह्यूमन elements. Workers, employers is an important factor of an organization. Both held the views that human resources should be properly dealt. अर्थात टेलर और फेयोल दोनों का मानना था कि जो लेबर है या जो वर्कर्स हैं वो हमारे किसी भी मैनेजमेंट के या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स माने जाते हैं। इसीलिए उनके साथ में सही व्यवहार अर्थात उचित व्यवहार, मानवीय और न्यायपूर्ण व्यवहार अर्थात इक्वलिटी रखना चाहिए। उनके साथ में प्रॉपर और ऑर्गेनाइजेशन में रूल रेगुलेशन, साथ ही साथ जो ह्यूमन रिसोर्सेस अवेलेबल हैं वो प्रॉपरली सभी के लिए इक्वली अवेलेबल होना चाहिए, जिससे वर्कर्स में सेटिस्फेक्शन बना रहता है और हम ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन कर सकते हैं। इसलिए वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के रूप में लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ साइंटिफिक अप्रोच. बोथ अप्लाइड साइंटिफिक अप्रोच एंड साइंटिफिक मैथड टू सॉल्व द मैनेजरियल प्रॉब्लम. दे बोथ ट्राई टू इस्टेब्लिश मैनेजमेंट एज अ सोशल साइंस. जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट एक सोशल साइंस है और सोशल साइंस के रूप में वर्क करता है। इसीलिए जो टेलर और फेयोल है दोनों ने साइंटिफिक अप्रोच यानी सामाजिक विज्ञान पर ज़्यादा ध्यान दिया है। उन दोनों ने साइंटिफिक अप्रोचेस और साइंटिफिक मेथड को यूज़ किया है, अप्लाई किया है, ताकि मैनेजरियल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व कर सकें
और उन्हें इस्टेब्लिश करने की भी कोशिश किए ताकि वो सामाजिक विज्ञान के रूप में दोनों मान्यताएं और प्रतिष्ठा को स्थापित कर सके। टेलर और फेयल दोनों ने ही साइंटिफिक अप्रोच और साइंटिफिक मेथड्स को अलग अलग वे में यूज़ किया जिससे कि मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्मूथली रन कर सके, वर्कर्स में भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इवन वर्कर्स और मैनेजर्स में भी अच्छा रिलेशन बना रह सके। इसीलिए टेलर और फेयल दोनों ने ही प्रबंध को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में मान्यता और प्रतिष्ठा दिलाने का प्रयत्न भी किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट, डिवीज़न ऑफ वर्क, श्रम का विभाजन। बोथ टेलर एंड फेयल हैव एडवोकेटेड डिवीज़न ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। अर्थात टेलर और फेयल ने दोनों ने ही डिवीज़न ऑफ वर्क को कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि उन दोनों का मानना था कि अगर कोई भी वर्क डिवाइड करके करा जाए तो स्मूथली हो जाएगा और जल्दी भी होगा और हम गोल तक जल्दी से जल्दी भी पहुंच जाएंगे। इसीलिए इन दोनों ने, टेलर और फेयल ने, जो मैनेजमेंट का वर्क या प्रिंसिपल कहें डिवीज़न ऑफ वर्क है उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है और इसीलिए दोनों ने प्रबंध के कार्यों को अत्यधिक स्पष्टता के रूप से प्रदान कर अपने एक्सपीरियंस की गहरी छाप छोड़ी है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ हायर एफिशिएंसी and productivity. The ultimate aim of both the experts was on increasing overall efficiency and bring rise in productivity. Taylor focus on workers efficiency and Fayol works on managerial efficiency. अर्थात टेलर और फेयल दोनों का ही जो मेन एम था, जो मेन फोकस था, वो ये था कि उन किसी भी चीज़ की इफ़िशेंसी को बढ़ाना, अर्थात प्रोडक्टिविटी हो या मैनेजरियल इफ़िशेंसी हो, दोनों को का मेन मोटिव यही था कि इफ़िशेंसी को बढ़ाना है और प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाना है। इसीलिए टेलर ने फोकस किया कि वर्कर्स की इफ़िशेंसी अगर बढ़ेगी तो जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होगी, बट फेयल ने जो फोकस किया वो मैनेजरियल इफ़िशेंसी पर फोकस किया कि अगर वर्क मैनेजमेंट की इफ़िशेंसी बढ़ती है, यानी वर्कर्स हो, मैनेजमेंट में मैनेजर्स हो या फिर हायर अथॉरिटी हो, सबकी अगर इफ़िशेंसी बढ़ती है तो जो मैनेजमेंट इफ़िशेंसी है वो बढ़ जाएगी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। इस तरह से टेलर और फेयल दोनों ने अलग अलग इफ़िशेंसी पर वर्क किया, पर दोनों का मेन मोटिव ये था कि किसी भी तरह से प्रोडक्टिविटी में इफ़िशेंसी बढ़नी चाहिए। ये तो 6 पॉइंट थे। इसके अलावा भी उनने कई सारी सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो टेलर और फेयल दोनों हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड अ जनरल मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। अर्थात टेलर और फेयल दोनों ने मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट पर ही अपना फोकस रखा, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जिससे हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ टेलर और फेयल दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए। मींस जब इंडस्ट्रीज में रिवॉल्यूशन आया उसके लिए टेलर और फेयल दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है, जो 1940 में आया था। अर्थात 1940 के बाद इंडस्ट्रीज़ में क्रांति आने लगी थी। और भी टेलर और फेयल की बात करें तो दोनों ने टेक्निकल और प्रोफेशनल एस्पेक्ट पर भी स्ट्रेस दिया था। साथ ही साथ टेलर और फेयल दोनों का ही मानना था कि प्रबंधक जन्म से पैदा नहीं होते, उन्हें बनाए भी जाते हैं। अर्थात कोई भी सिर्फ जन्म से ही पैदा नहीं होता जो मैनेजमेंट में परफेक्ट होता है। अगर कोई व्यक्ति प्रोफेशन से बनना चाहता है, पेशे से अगर मैनेजमेंट में जाना चाहता है तो वो बन सकता है। इसीलिए टेलर और फेयल दोनों की यह धारणा थी कि प्रबंध एक अर्जित प्रतिभा है, जन्मजात नहीं। अर्थात इन मैनेजमेंट द मैनेजर्स आर बोर्न एज वेल एज मेड।
ये टॉपिक आपका यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।